मेरे जीवन में अगर मैं कहूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ, तो मेरे माता पिता के बाद कुछ लोगों का जो आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे ऊपर रहा है, ऐसे प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी मेरे गुरु भी हैं, मुझे पढ़ाया भी है और समाज जीवन की दृष्टि भी देने का काम आदरणीय सर ने मुझे उसका मार्गदर्शन किया है। आप अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय सभापति निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग मध्य प्रदेश के दायित्व में आए हैं। समूचा हिंदी विश्वविद्यालय परिवार सर आपको इस नए दायित्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत प्रणाम। हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि के नाते आपका उद्बोधन हिंदी विश्वविद्यालय परिवार एवं इस वेबिनार में जुड़े हमारे सभी लोगों को मध्य प्रदेश के बाहर अनन्य विश्वविद्यालय जहां जहां से भी लोग हमको सुन रहे हैं, ऐसे सब लोगों को आपके मुख्य आतिथ्य उद्बोधन का लाभ प्राप्त हो। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत शरण सिंह जी को। सर। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के इस वेबिनार के सभाध्यक्ष माननीय कुलपति डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी और प्रखर वक्ता जिनको अभी हमने सुना प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, माननीय कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विजय सिंह जी कुल सचिव, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर योगेंद्र प्यासी, जैसे कि उन्होंने स्वयं बताया मेरे अनन्य प्रिय शिष्यों में से एक, और जैसा कि सब आज के विषय सबके सामने है ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचार दृष्टि और समसामयिक विश्व है। और आज 25 सितंबर भी है जो उनकी जन्म जयंती भी है। वैसे दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में, उनके एकात्म मानववाद अंत्योदय के बारे में विस्तार से मेरे पूर्व सम्मानीय वक्ता ने बड़ी स्पष्टता से रखा है। तो भी कुछ विषय मैं आप सबके समक्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस वेबिनार में अधिकांश लोग जुड़े हैं, पर्याप्त संख्या है, और हम कहीं ना कहीं किसी शिक्षा समूह से जुड़े हुए लोग हैं, विद्वान वक्ता हैं, प्रबोधन करने वाले लोग हैं, प्राध्यापक हैं, शोधार्थी हैं, आदि आदि। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यद्दा चरित श्रेष्ठ, मतलब अच्छी बात है तो नीचे तक जाना चाहिए। तो वे सब बातें जो अभी तक किन्हीं कारणों से अवरुद्ध थी, बाधित थी, और कुछ विगत वर्षों से ये प्रवाह प्रारंभ हुआ है, तो इसका इतना तीव्र प्रवाह, गंगा जैसे प्रवाह होना चाहिए कि यह विश्व के कोने कोने तक फैल जाए, और इसके हम किस प्रकार से संवाहक बन सकते हैं, इस कार्य में हम सब की भूमिका अच्छी तरह से सुनिश्चित हो, यह भी एक उद्देश्य इस वेबिनार का होगा। जहां तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का है, तो उनका जीवन आज के यूथ के लिए एक मोटिवेशनल लाइफ है, मोटिवेशन का है, और खास करके उन विद्यार्थियों का जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन अभावग्रस्त हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी किस प्रकार से उनका संघर्षमय जीवन था, किंतु उनकी मेधावी प्रवृत्ति कहीं बाधित नहीं हुई। कहते हैं 25 वर्ष की आयु तक दीनदयाल जी को 11 अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा। कुछ इस प्रकार से पारिवारिक स्थिति थी, और इस प्रकार से संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने वह मेधावी प्रतिभा का उन्नयन प्रस्फुटन किस प्रकार से समाज में किया, वह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए चरितार्थ होती है कि जैसे एक गीत का ध्रुपद है, कुछ चलते पद चिन्हों पर
कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजे जाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं दीनदयाल जी उपाध्याय। एक सिचुएशन आती है, एक कक्षा में शिक्षक छात्र संवाद चल रहा होता है। शिक्षक छात्र से पूछता है, अच्छा बच्चों बताओ, इस दीवार में यह सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगी हुई है, बताओ ये कौन थे? तो सहज ही अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से, किसी ने बताया एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, किसी ने बताया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, किसी ने बताया आजाद हिंद फौज के नायक हैं, किसी ने कुछ। लेकिन बाद में शिक्षक ने बताया कि आज इनकी फोटो इस दीवार में इसलिए लगी है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ 49 लोग और थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी 50 लोग वो परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो आज के संदर्भ में आईएएस कह सकते हैं, और वह भी एक वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन 49 लोगों की फोटो दीवार पर इसलिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में वैभवशाली जीवन को उन्होंने स्वीकार किया, और सुभाष चंद्र बोस न केवल दीवारों में बल्कि लाखों करोड़ों मन मस्तिष्क और दिलों में बस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश और समाज के लिए अपने आप को उस आईसीएस की डिग्री को गौण कर दिया और इस समाज सेवा में लग गए। दीनदयाल जी के साथ भी कुछ इसी प्रकार का प्रसंग है। वह भी प्रशासनिक सेवा में साक्षात्कार के लिए जाते हैं और धोती कुर्ता के साथ जाते हैं, और वहां कमेटी में बैठे हुए लोग कहते हैं कि आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, आपको सूट बूट पर आना चाहिए था। लेकिन वह निर्भीक दीनदयाल उपाध्याय, यद्यपि उम्र भी उनकी कम ही थी उस समय, तो भी वो कहते हैं जो 80% मेरे देश की जनता जिस वस्त्र को धारण करती है वही वस्त्र को मैं धारण करता हूं, और ये वस्त्र आदि तो बाह्य हैं, जो आंतरिक अवस्था तो उसके गुणों की होती है। तो यानी बचपन से ही वो गुण परिलक्षित हो रहे थे दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जीवन में। और दीनदयाल जी 7 वर्ष की आयु में ही माता पिता का साथ छूट गया था, और जिस प्रकार से इन संघर्ष करते हुए मामा पक्ष के माध्यम से आगे बढ़े और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह समाज जीवन में आए। लेकिन उसके पीछे ठीक उसी प्रकार से एक शक्ति थी, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के पीछे रामकृष्ण परमहंस का ऊर्जा प्रवाह हो रही थी, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विद्या स्वामी विवेकानंद जी में परिलक्षित हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से दीनदयाल जी उपाध्याय के पीछे गुरु गोलवलकर जी का ऊर्जा का प्रवाह था। वो कहते हैं जैसे विद्युत और बल्ब दोनों एकात्म हो जाते हैं तो पर्यावरण प्रकाशित हो जाता है, तो इसी प्रकार से विद्युत और बल्ब का एकात्म हो जाना और वह प्रभाव और प्रवाह प्रारंभ हो जाना। तो ऐसे ही महामना दीनदयाल उपाध्याय जी थे। दीनदयाल जी सनातन महाविद्यालय कानपुर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1942 में संघ के संपर्क में आए और पश्चात प्रचारक निकल गए, और उन्होंने जीवन का लक्ष्य ठीक उसी प्रकार से बनाया कि जब मुझे समाज सेवा में ही रहना है, मेरा संकल्प ही समाज सेवा का है, तो उन्होंने लखीमपुर खेरी में अपने समस्त उपाधियां, समस्त डिग्री जितनी भी थी, उनको उन्होंने अग्नि समाधि में दे दिया, ताकि किसी प्रकार से कोई संभावना ही न बने, किसी प्रकार से मन में कोई भाव आने का। और ठीक उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय महाराज शिवी की भांति, महर्षि दधीच की भांति, जो लोक कल्याण के लिए, कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस, लोक कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर देते हैं। और उनके मन में यह स्पष्ट कल्पना थी कि जिस समाज और धर्म की रक्षा के लिए राम ने वनवास धारण किया, कृष्ण ने अनेक कष्ट उठाए, राणा प्रताप जंगल जंगल
मारे फिरे। शिवाजी ने सर्वस्व समर्पण कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने छोटे छोटे बच्चे जीते जी किले की दीवारों में चुनवा दिए। तो क्या हम उनकी खातिर हम अपने जीवन की आकांक्षाओं का भी त्याग नहीं कर सकते? तो ऐसे सर्वस्व त्याग कर इन महापुरुषों की श्रेणी को वह अंगीकार करते हुए और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रचारक के रूप में निकल पड़ते हैं। और बचपन से ही वह मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, लेखन की कला, लेखन की शक्ति भी उनमें आत्मी अच्छी थी। और कहते हैं बड़ी कम उम्र में उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य जैसे साहित्य का सृजन भी किया। और उस साहित्य सृजन के पीछे उनमें वही विश्वास था कि जिस प्रकार से विगत अनेक वर्षों से पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण और स्वतंत्रता के बाद भी किसी उसी परंपरा को कैरी फॉरवर्ड करने वाला लोग को देख करके कि उसका एक विकल्प किस प्रकार से वह भारतीय परिवेश में, सनातनी परिवेश में, राष्ट्रवादी परिवेश में क्या क्या अच्छा हो सकता है, उन बातों को वह, तो चाहे सम्राट चंद्रगुप्त उपन्यास हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी का साहित्य सृजन हो, और बाद में तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय विचारों के प्रवाह पूरे भारतवर्ष में हो। यद्यपि उस समय काफी प्रतिकूल परिस्थिति थी, तो भी राष्ट्र धर्म का प्रकाशन स्थापित करते हैं, साप्ताहिक पांचजन्य प्रारंभ करते हैं, दैनिक स्वदेश प्रारंभ करते हैं। और उनके लिए कार्य महत्वपूर्ण था और कार्य होना चाहिए, वो चाहे जिस स्तर का कार्य हो। वह इन और भी महापुरुष थे उनके साथ, लेकिन इन प्रकाशनों के वो संपादक तो थे ही, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह डिस्पैच से लेकर के, और यदि रेलवे स्टेशन जाने वाला व्यक्ति नहीं आ पाया तो वह साइकिल में ऐसे साहित्य को लेकर के स्टेशन जाने में भी उनको संकोच नहीं होता था। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिनकी आज जयंती भी है। और जब भी दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है तो दो तीन बातें सहज ही आती हैं। एकात्म मानववाद की बात आती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आती है, अंत्योदय की बात आती है। यद्यपि इन विषयों पर विस्तार से बताया गया है, और जहां तक एकात्म मानववाद की बात है तो यह बंच ऑफ थॉट है। इसको हम थोड़ी सी बातों पर सीमित करना कठिन है। और जिस प्रकार से चाणक्य का तुल्य और चाणक्य का ग्रंथ, जिसमें सब कुछ है, सभी विधाएं उसमें वर्णित है, उसी प्रकार से एकात्म मानववाद जो बंच ऑफ थॉट है, उसमें समाज शास्त्र का भी है, राजनीति शास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, और भी अन्य बातें हैं। इनका उदाहरण पहले भी दिया जा चुका है। और जहां तक एकात्मता की बात है, मुझे ध्यान है मैंने एक देश के प्रख्यात समाजविद का बौद्धिक सुना, और उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यदि ट्रे में कोई एक गिलास पानी, एक कटा हुआ नींबू और एक कटोरी में शक्कर ला करके आपके सामने रखे और यह बोले कि लीजिए सर, शरबत पी लीजिए, शरबत, तो क्या यह शरबत होगी? यह शरबत नहीं होगी। वह बात सच है कि शरबत के ये पृथक पृथक अवयव हैं, लेकिन जैसे ही उस पानी में शक्कर घोल दी जाती है, नींबू निचोड़ दिया जाता है, तो यह सुंदर मधुर पेय शरबत बन जाता है। तो जिस प्रकार से इन पृथक पृथक अवयवों के एकात्म से सुंदर पेय शरबत का निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमारे समाज जीवन में यह जो पृथक 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 ये सब अनेक बातें हैं, उनमें से अपन मानव की बात भी करें। और पृथक पृथक मानव में बहुत सी गंभीर बातें भी छिपी हुई हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की रचना थी, समाज बिरादरी अलग अलग वगैरह वगैरह, तो खैर वो सब कहने की बात नहीं है, वो हम सब समझते हैं। तो इतना उच्च उदात्त विचार दीनदयाल जी का था, और यही उदात्त विचार बंधुत्व, अविश्व बंधुत्व का है। और प्राचीन काल से ही हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हो ही रही थी,
तो इस प्रकार से जब हम इन पृथक पृथक अवयवों को मिला करके एकात्म करके सर्वत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से इन पृथक पृथक चीजों को समाप्त कर सब एकात्म कर दें और एक अच्छा समाज का निर्माण करें। और मानो मानो आने वो केवल भारतवर्ष ही नहीं तो पूरा विश्व की बात भी इसमें सम्मिलित है। और जैसा कि अपने यहाँ कहा गया है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और आगे परमेष्टि, यानी इसको और यदि विस्तारित करें तो व्यक्ति, व्यक्ति से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर समाज, समाज से मिलकर राष्ट्र और राष्ट्र मिलकर के विश्व। तो इस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के वो चल रहे थे और यही सब बातें उनकी रचना और सृजनात्मक क्षमता में दिखाई भी देता है। कई बार विषय आता है पूंजीवाद को लेकर के, साम्यवाद को लेकर के, लेकिन उनका स्पष्ट मत था कि वह समन्वयवाद, वह समन्वयवादी है, ना पूंजीवादी ना साम्यवादी, और स्पष्ट रूप से समन्वयवादी उनका चिंतन था। और उस चिंतन में भारतीय संस्कृति, समन्वयवादी प्रकृति एवं प्रवृत्ति दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन में परिलक्षित होता है। और जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है तो जैसे अपना कहा गया है कि प्रकृति और विकृति और संस्कृति। प्रकृति उदाहरण के लिए भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, छीन करके खाना विकृति है, अपने से भी बचा करके दूसरों को खिलाना वह संस्कृति है और यही भारतीय संस्कृति है। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार की संस्कृति का जब विस्तारित और विशाल स्वरूप होता है तो वह हमारे भारतवर्ष की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बन जाती है। क्योंकि राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पहले भी कहें तो एक राज्य होता है, एक देश होता है और एक राष्ट्र होता है। राज्य बदलते रहते हैं, राजनीतिक इकाई है, कभी किसी का शासन कभी किसी का शासन। देश भौगोलिक इकाई है, इसकी सीमाएं भी समयानुसार घटती बढ़ती हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। 1947 के पहले भारत कुछ और था, 47 के बाद भारत कुछ और हुआ, लेकिन राष्ट्र ये चिरंतन है और इसी ऐसा ही राष्ट्र की चिरंतनता यह सांस्कृतिक राष्ट्र है। कल्पना करिए कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बन गया, पंजाब के दो हिस्से हो गए, सिंध उधर चला गया। तो क्या एक रात में कुछ पंजाब संस्कृति के लोग इधर थे, कुछ पंजाबी संस्कृति के लोग उधर चले गए? तो रातों रात तो कुछ बदलेगा नहीं। संस्कृति हजारों साल के उद्भव विकास की बात बनती है तो उसको विनिष्ट होने में भी उससे ही अधिक समय ही लगता है। तो इस प्रकार से यह चिरंतन है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा इसी के अंदर छिपी हुई है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के निवासी यदि आज है तो 1947 के पहले उसकी राष्ट्रीयता भारत, 15 अगस्त 47 के बाद पाकिस्तान, फिर इधर 72 के बाद बांग्लादेश। तो इस प्रकार से खैर चलिए ठीक है, एक बड़ा विषय है। और जहां तक मानव की बात है तो है शरीर, हाथ, पैर या वस्त्र, यह मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर मन है, बुद्धि है, आत्मा, विवेक वगैरह वगैरह, इन सब का समुच्चय यह मिल करके मनुष्य बनता है। तो इसी प्रकार से दीनदयाल जी उपाध्याय का चिंतन था। और जैसे कि हमने प्रारंभ में ही कहा कि जिस प्रकार से विवेकानंद जी के पीछे रामकृष्ण परमहंस का विद्युत प्रवाह था, उसी प्रकार से कहते हैं कि दीनदयाल जी उपाध्याय को गुरु गोलवलकर ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिया था, दैसिक शास्त्र, दैसिक शास्त्र, और इसके लेखक थे बद्री शाह तुलधारिया। अब देखिए हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में से गुरु गोलवलकर ने दीनदयाल जी को ही बुलाते हैं और उन्हीं को यह पुस्तक देते हैं। यानी एक कहीं ना कहीं उनका नियति का ही ऐसा कुछ चयन है। और दैसिक शास्त्र जो उनको दी जाती है, वो कहते हैं उनके जीवन में उस दैसिक शास्त्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और दैसिक शास्त्र कोई अन्य पुस्तक नहीं थी,
वह एकात्म मानववाद की पृष्ठभूमि की पुस्तक थी और गुरु गोलवलकर इस बात को पहचानते थे और उन्होंने इस पुस्तक को उनको दिया और एक आशीर्वाद भी दिया किस दिशा में आगे बढ़ना है। और बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने गीता रहस्य का भी पठन किया, कर्म शास्त्र कर्मयोग का भी पठन किया, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक थी। और इन सब पुस्तकों का ही अंत निष्कर्ष ये रहा कि दीनदयाल उपाध्याय मनसा वाचा कर्मवा स्वदेश व्रती हो गए और इस लाइन पर वो आगे निकल पड़े। और जहां तक अंत्योदय की कल्पना है तो यह तो उनके मन मस्तिष्क में बाल्यकाल से ही थी और यौवन अवस्था में भी यह उनके पास यह कल्पना थी, क्योंकि ट्रेन में एक अश्विनी कुमार सहयात्री, उनके बहुत परिचित भी नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने लेख लिखा। अश्विनी कुमार जो लेख लिखते हैं, एक सहयात्री थे कि ट्रेन में यात्रा करते समय जब एक गरीब बालक बूट पॉलिश वाला आता है और जब उनके जूतों में पॉलिश करता है और इसके बाद जब वह जाने लगता है तो वह अश्विनी कुमार उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है जूता चमकाने के लिए? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है। उसी समय दीनदयाल उपाध्याय अपना बैग खोलते हैं और अपनी पूरी बनियाइन को निकाल करके उस बच्चे को दे देते हैं, ये लो बनियाइन अपने पास रखो और इसे भाई साहब के जूते को पॉलिश करो और चमकाओ। तो कहने का तात्पर्य कि यह संवेदना उनके मन मस्तिष्क में जो कहीं न कहीं बीज मात्र स्वरूप थी, वही कल्पना आगे जा करके अंत्योदय की कल्पना बनी। और बचपन से ही निर्भीक स्वभाव उनका था ही, किसी का प्रभाव, किसी का भय नहीं, यानी अपने मिशन पर आगे बढ़ना, लक्ष्य की प्राप्ति करना। वो कहते हैं जब मामा जी के घर में रहते थे, महज कच्ची उम्र 8-9 वर्ष की थी, तो उनके मामा जी के यहाँ रात में चोर घुसा और चोर के सामने जब व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उस चोर ने दीनदयाल को गिरा करके उनके पैर पर, उनके छाती पर पैर रख लिया और उनके मामी से बोला कि तुम्हारे जितने गहने हैं वो सब ला करके मुझे दे दो। और दीनदयाल जी के पैर, छाती पर वह पैर रखे हुए है वह चोर। और इसके बाद भी दीनदयाल जी कहते हैं तुम कैसे चोर हो, कैसे डाकू हो? हमने तो सुन रखा है कि डाकू अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटते हैं, लेकिन तुम तो हम जैसे गरीबों को लूट रहे हो। और उसी समय उसका हृदय परिवर्तन होता है और उस वह घर छोड़ करके वह बगैर चोरी किए हुए वह चोर चला जाता है। तो यानी लोगों को किस प्रकार से एक दिशा दृष्टि देना, सही समझाइश देना और किसी सिद्धांत से समझौता नहीं करना, यह बातें दीनदयाल जी उपाध्याय के मन मस्तिष्क में पूर्व से ही विद्यमान थी और समाज जीवन में कार्य करते करते और परिष्कृत हो गई। और जैसा समय की भी सीमा है, मैं जयशंकर प्रसाद जी को उस पंक्ति के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यह जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। और आप देखिए कि इस पंक्ति की एक एक लाइन आज कितना चरितार्थ हो रही है कि दीनदयाल जी का धैर्य और उनके समकालीन कार्य करने वाले अनेक लोगों का धैर्य, और धैर्य ऐसा कि धैर्य सहन करने की कोई सीमा नहीं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अनेक सामने केवल धैर्य ही धैर्य। लेकिन उस धैर्य का ही परिणाम है कि इस धैर्य पर अनेक लोगों ने अपने जीवन पुष्प को विसर्जित करने के बाद जो आज हमें परिणाम दिखाई दे रहा है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के विषय हम सर्व सामान्य के बीच में ले जाने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। और विषय भी जब सही बात को पाता है, लोग भी जब सही विषय को प्राप्त करते हैं तो उसको ग्राह्य करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और वह स्थिति आज हमें सबको दिखाई दे रही है। और इतना ही कहकर के अपनी बात को मैं पूर्ण करूंगा। और इस वेबिनार से जुड़ने के लिए मैं एक बार सभी का साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सर को जानते हैं उन्हें पता है कि सर जब कक्षा में भी बोलते हैं तो विद्यार्थी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और आज वापस से सर ने हमको, खासकर मुझे तो कक्षा में ही पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस पावन और पुनीत अवसर पर जब दीनदयाल जी की जन्म जयंती हिंदी विश्वविद्यालय मना रहा है, और कुछ जो बीज मंत्र बहुत ही सहज भाषा में हमारे माननीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने दिए, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भरत सर ने दिए, निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकलेंगी, हिंदी विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि इसको अपने स्तर पर हम अगर कहीं तक ले जा सकते हैं तो वो ले जाने का हिंदी विश्वविद्यालय परिवार प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा की तरह आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम सबको पता है कि आदरणीय भरत सर, जिनका लगभग 36 वर्ष से ज्यादा का अध्यापन करते हुए समय निकला है, जिनके मार्गदर्शन में अनवरत शोधार्थी अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं और शोध कार्य पूर्ण भी कर चुके हैं। ऐसे भरत सर का हम सबको मार्गदर्शन मिला, उनके मुख्य आतिथ्य उद्बोधन का हमको सुनने का अवसर मिला। एक बार पुनः मैं सर का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।